प्रभाकर एच इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का क्या तत्सम है? तो श्रृंगार का श्रृंगार, श्रागार या श्रृंगार या श्रृंगार। तो इसका आंसर है ये श्रृंगार, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। तो इसका आंसर है सी, ये गलत है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अंश का शब्द में प्रत्यय क्या है? जो अंश का शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है? आ है कि का है कि इक है कि सिक है? तो जो अंश का में है इका, इक अंश का में इक प्रत्यय है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। कौन सा ये सही विकल्प है? क्वेश्चन है मच्छरदानी, मच्छरदानी। इसका है अन्य, अन या दानी। तो इसका आंसर है दानी, मच्छरदानी। मच्छरदानी में सही क्या होता है? मच्छरदानी। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? इसका आंसर है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा शब्द है? मधुप, मधुकर, भमर या भमरा? कौन सा तद्भव है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका आंसर है भमरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई शब्द में समास का कौन सा भेद है? कर्मधारय, बहुव्रीहि कि कर्मधारय कि द्विगु या तत्पुरुष? तो सतसई में द्विगु समास, द्विगु समास, सतसई में द्विगु समास। मेरा अगला क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है। पहला है संगठन से ही कार्य सिद्ध होना, दूसरा है सभी साथी एक ही जैसे, तीसरा है बेदंगा होना, चौथा है सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना। तो इसका आंसर है सभी साथी एक जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। मेरा अगला क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द है, पहला है अग्निका, दूसरा है अग्निष्ठिका, तीसरा है अग्निनिष्ठिका, चौथा है अग्निनिष्ठिकी। तो इसका आंसर है अग्निनिष्ठिका। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निनिष्ठिका। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोपहर, दूसरा है दिन, तीसरा है सुबह, चौथा है साय। तो इसका आंसर है दिन। दिन स्त्रीलिंग नहीं है, दिन है पुल्लिंग। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्विगु, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है अव्ययीभाव। तो इसका आंसर है द्विगु समास होता है, इसमें प्रथम पद होता है संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। विशेषण प्लस संज्ञा द्विगु समास में होती है। विशेषण में द्विगु में संज्ञावाची होता है। एक अलग क्वेश्चन है, कबरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
इसमें क्या पूछा है, अलंकार पूछा है। तो पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा है यमक, यमक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अनुप्रास। तो इसमें है यमक अलंकार है। क्या आंसर है, यमक, यमक, यमक अलंकार। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो पहला है उत्साह, दूसरा है चक्रव्यूह, तीसरा है संकल्प, चौथा है मृत्यु। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु स्त्रीलिंग है, इसका आंसर है मृत्यु, इसका आंसर है मृत्यु। मेरा अगला क्वेश्चन है, चूहे के चाम से, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मथे जाते का अर्थ है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मथे जाते, इसका क्या अर्थ है? कंजूसी करना पहला, सीमित साधनों से काम चलाना, तीसरा है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, चौथा है छोटे होकर बड़े काम करना। तो इसका है, इसका अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। मेरा अगला क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं, पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। कौन से विशेषण है? पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिणाम बोधक विशेषण। इसका आंसर है विद्वान शब्द में गुणवाचक विशेषण, इसका आंसर है भी गुणवाचक विशेषण। मेरा अगला क्वेश्चन है, भूधर्व का संधि है, भूधर्व का संधि है। पहला है भू प्लस धव, दूसरा है भू प्लस ध्रुव, तीसरा है भू प्लस धव, चौथा है भू प्लस बा। तो भूधव में भू प्लस उधव, उधव दीर्घ संधि, भूधव में भू प्लस उधव दीर्घ संधि है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अपकीर्ति शब्द का उपसर्ग होगा, अपकीर्ति शब्द का क्या उपसर्ग क्या होगा? अभी या आ या अप या अधि। उपसर्ग मतलब होता है जो आगे शब्द, उपमा में पहला शब्द। तो इसका आंसर है अप, उपसर्ग में कौन सा है, अप। मेरा अगला क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है? टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है? पहला है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है यशपाल, तीसरा है श्रीलाल शुक्ल, चौथा है अमृतलाल। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। मेरा अगला क्वेश्चन है, बदमाश शब्द का उपन्यास होगा, उपन्यास नहीं उपसर्ग, बदमाश शब्द का उपसर्ग होगा बद या वाह या वे। बदमाश शब्द का कौन सा उपसर्ग होगा? तो बदमाश का बद, बा और दा, बद, बदमाश का उपसर्ग बद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष विशेष पद है, कौन सा विशेष पद है? तो पहला है उमा, दूसरा है कालिमा, तीसरा है मधुरमा, चौथा है महिमा। तो विशेष पद है उमा, उमा शब्द विशेष है, विशेष। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? क्या नहीं है? विशेषण। तो पहला है उत्कृष्ट, दूसरा है निकृष्ट, तीसरा है धृष्ट, धृष्ट है वे, धृष्ट, 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 चौथा है विषाद। तो विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है विशेषण? विषाद विशेषण नहीं है।
मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को चयन करना है हमें। तो पहला है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। दूसरा है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। झांकियां वापस लौट गईं। तीसरा है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया निकला। चौथा है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो मेरा ये सही है, तीसरा ये चौथा सही है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी में सब में अशुद्धियां थोड़ी थोड़ी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं उसका उल्लेख कीजिए। पहला है सज्जन, दूसरा है दुर्जन, तीसरा है सुकुमार, चौथा है मानस। तो इसका आंसर है मानस। मानस में विशेषण नहीं है, शब्द में विशेषण नहीं है तो मानस में विशेषण नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन खड़ी बोली के लोकप्रिय कौन है? तो इसका आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि है। मेरा अगला क्वेश्चन है, टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा। पहला है अध्ययन, दूसरा है अध्यापन, तीसरा है निरीक्षण, चौथा है शिक्षण। तो टीचिंग का होता है अर्थ अध्यापन। मेरा अगला क्वेश्चन है, अब लक्ष्मी के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका क्या बताना है, हमें अर्थ बताना है। तो पहला है व्यवहार करने का, दूसरा है प्यार करने का, तीसरा है अत्यधिक पिटाई करने का, चौथा है सजाने का। तो इसका आंसर है विवाह करने का। अब हाथ पीले करने का मतलब है विवाह करने का। मेरा अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विलोम है। पहला है अज्ञ, दूसरा है तज्ज्ञ, चौथा है तीसरा है प्रज्ञ, चौथा है चतुर। अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ। अभिज्ञ का अज्ञ। थैंक यू।